Hello students, today we are going to read and explain our chapter number 12 work we do from our EVS book looking around। जब आप बुक देखोगे तो आपको बुक में ये पिक्चर एंड आपकी ये वाली पिक्चर दोनों एडजेसेंट पोजीशन दिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पिक्चर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पर कौन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू दियर वर्क। बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम है वर्क वी डू, यानी काम जो हम करते हैं। यहाँ पर आपको ये झाड़ू लगाती हुई एक लेडी दिख रही है, दैट मीन्स ये स्वीपर है। यहाँ पर ये घर बनाता हुआ एक आदमी दिख रहा है, दैट मीन्स ये मिस्त्री है या मैसन है। यहाँ पर ये आपको सामान ढोते हुए लेबर्स दिख रहे हैं, यानी मजदूर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये चाय की दुकान में सफाई करता हुआ ये अपनी चाय के स्टॉल को साफ कर रहा है, शॉपकीपर हो सकता है। यहाँ पर ये चाय देता हुआ लड़का दिख रहा है, यानी ये इसी चाय की दुकान पर काम करता है। यहाँ पर ये लेडी दिख रही है जिस फूलों की टोकरी है और इसने माले भी बना रखे हैं, दैट मीन्स ये फूल बेचती है। यहाँ पर ये आपको ठीक चौराहे के बीचों बीच में ट्रैफिक कंट्रोल मैन दिख रहा है। ये आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो कि भागते हुए स्कूल जा रहे हैं, दे मस्ट बी लेट फॉर देयर स्कूल। यहाँ पर ये लेडी भी आपको स्कूटी से जाती हुई दिख रही है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये टूल है, इस पे रख के जूते बनाते हैं, दैट मीन्स ये कॉबलर हो सकते हैं, यानी मोची हो सकते हैं। यहाँ पर ये पेड़ के नीचे एक लेडी बैठी हुई अपने दोनों बच्चों के साथ, और यहाँ पर ये एक आदमी बैठा हुआ है जो आई हो सकता है। यहाँ पर ये आपको ड्राइवर दिख रहा है जो कि गाड़ी चला रहा है। ये हो गई फर्स्ट पिक्चर। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पिक्चर पर ये आपको प्लस साइन के साथ हॉस्पिटल दिख रहा है। यहाँ पर ये आपको शॉप के भीतर खड़ा शॉपकीपर दिख रहा है। अगेन ये दोनों बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जो पुरानी वाली पिक्चर में भी भागते हुए स्कूल जा रहे थे। यहाँ पर ये कैमल कार्ट में आपको ये लेडी दिख रही हैं जो कि अगेन सामान ढोने का काम कर रही हैं। यहाँ पर ये दोनों भी अपने अपने काम से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये आपको वाइट कोट में डॉक्टर दिख रही हैं। यहाँ पर ये आपको हॉस्पिटल जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये आई थिंक कोई विजिटर हो सकते हैं जो कि अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं, या फिर ये इसी हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स हो सकते हैं। अगेन आपको ये बच्चे दिख रहे हैं और आपको ये लेडी दिख रही हैं जिन्होंने अपने हाथ में टूटी हुई चप्पल पकड़ी हुई है। यहाँ पर ये आपको फ्रूट सेलर दिख रहा है जो कि फ्रूट्स बेच रहा है, और ये आपको एक ड्राइवर ये दिख रहा है जो कि बोझा ढोने का काम कर रहा है। चलते हैं अब हम अपने चैप्टर को रीड कर लेते हैं। लिखा है लाइक अदर डेज, दूसरे दिनों की तरह बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, यानी दूसरे दिनों की तरह बलबीर नाश्ता करने के बाद टी स्टॉल पहुंच गया। हिज ब्रदर, उसका भाई सतविंदर, who had come from the village was also with him, उसका भाई सतविंदर जो कि गांव से आया था वह भी उसके साथ था। द वर्कर एट द टी स्टॉल gave him a cup of tea and said, here is today's newspaper, जो चाय की दुकान पर काम कर रहा था लड़का, उसने उसे चाय का कप देते हुए कहा, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर, ये रहा आज का अखबार। नेक्स्ट है, हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, आप अपना पूरा दिन यहाँ बैठे बैठे कैसे बिताते हैं। डोंट यू गेट बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है ऊब जाना, बोर हो जाना। तो सतविंदर ने पूछा कि आप यहाँ पर अपना पूरा दिन बैठे बैठे कैसे बिताते हैं, आप बोर नहीं हो जाते, आप ऊब नहीं जाते। लिखा है, ओह नो, अरे नहीं, वन डज नॉट रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, अरे नहीं किसी को पता भी नहीं लगता, हाउ द टाइम फ्लाइज, यानी समय कैसे बीत जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, उस बच्चों के ग्रुप यानी समूह को देखो। एज यूजुअल मीन्स होता है हमेशा की तरह। दे आर लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। एवरी वन इज रनिंग, हर कोई भाग रहा है। आपने देखा भी था फर्स्ट एंड सेकेंड पिक्चर दोनों में, हर कोई कुछ ना कुछ काम ही कर रहा है। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, जो टीचर है वो भी आज क्या हो गई है, लेट हो गई है। ओह इट सीम्स सैंडल हैज़ ब्रोकन, ओह मतलब होता है अरे, ऐसा लगता है, सीम्स मतलब ऐसा लग रहा है। हर सैंडल हैज़ ब्रोकन, उसकी चप्पल क्या हो गई है, टूट गई है। ब्रोकन मीन्स टूट गई है।
शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई। अब ये जग्गू भाई कौन हो सकते हैं, क्योंकि वो टीचर की चप्पल टूट गई और वो जग्गू भाई के पास जा रही, दैट मीन्स जग्गू भाई आपके कॉबलर हो सकते हैं। टू गेट इट रिपेयर्ड, इसे बनवाने के लिए वो कहाँ जा रही हैं, जग्गू भाई के पास जा रही हैं। इट्स गुड फॉर हिम, यह उनके लिए अच्छा है। ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, उनको सुबह सुबह कुछ रुपए मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अपने अगले पेज पर। चंपा इज सिटिंग विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, चंपा बैठी हुई है विद हर बास्केट यानी अपनी टोकरी के साथ, जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों से भरी हुई है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, द लेडी यानी वो औरत जो कि पोस्ट ऑफिस में वर्किंग है यानी काम करती है, बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे, उससे रोज फूल खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन, कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स यानी घर बनाने का काम या बिल्डिंग बनाने का काम अब फिर से शुरू हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल, क्या ला रहा है, ब्रिंगिंग यानी ला रहा है, मटेरियल यानी सामान ला रहा है। अब घर बनाने का सामान क्या हो सकता है, ईंट, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, आपके जो लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन रॉड्स, ये लेकर आ रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे, जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं यानी लेबर्स हैं, ये फिर से बिजी हो जाएंगे। कहाँ, कब के लिए, पूरे दिन के लिए फिर से बिजी हो जाएंगे। लुक देयर, वहाँ देखो। द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर, डॉक्टर और नर्स ये दोनों एक साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट, रामुलू को देखो, रामुलू कौन है, तो इनके पास फ्रूट कार्ट है यानी ये वही फ्रूट वेंडर है। दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा, ये आजकल क्या करते हैं, चिनम्मा को अपने साथ लाते हैं। आपने देखा भी था फ्रूट कार्ट के बगल में आपको एक छोटी बच्ची दिख रही थी, उसका नाम है चिनम्मा। चिनम्मा रन्स अराउंड, चिनम्मा चारों तरफ भागती है। डिलीवर्स फ्रूट्स करती है। एंड कलेक्ट्स मनी, और पैसे इकट्ठा करती है। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप, अब नानू यहाँ पर कौन है, नानू एक बार्बर है, नानू ने अपनी शॉप लगा दी है, ठीक। बट हुम विल ही शेव, अब वो शेव किसकी करेगा, क्योंकि वो तो खाली बैठा उसकी दुकान पे, तो कोई आया दिखा नहीं अभी तक हमें, तो बट हुम विल ही शेव, अब वो किसकी शेव करेगा या किसकी दाढ़ी बनाएगा, किसकी बाल काटेगा। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग इट स्टैंड्स इकबाल सिंह, राइट इन द मिडल, राइट मतलब होता है, वैसे तो राइट का मतलब सही होता है और राइट का मतलब सीधा भी होता है, बट यहाँ राइट का मतलब है ठीक। इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स होता है चौराहा, आपने देखा होगा जहाँ से ऐसे दो सड़कें निकलती हैं, तो ये जो बीच वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है क्रॉसिंग। तो इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह, कौन खड़े हैं, इकबाल सिंह खड़े हैं। अब ये इकबाल सिंह कौन हो सकते हैं, तो इकबाल सिंह हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर हो सकते हैं। मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर, अपनी गाड़ी, व्हीकल मीन्स क्या होता है, गाड़ी, अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। वी ई हे, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे, अरे तुमने मुझे सुना नहीं, टेक द कार्ट अवे यानी अपनी गाड़ी हटाओ। सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक्ड टू अ नियर बाई शॉप, सेइंग दिस यानी ऐसा कहकर बलबीर क्या किया, अपने खाली कप, एम्प्टी कप को नीचे रखा, पुट डाउन यानी नीचे रखा, एंड वॉक्ड टू अ नियर बाई शॉप और पास की एक दुकान में चला गया। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया है एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार, यानी यहाँ पर आपको अपने क्लासरूम में एक एक्टिविटी करानी है, जिसमें आपको कराना है कि जब भी आप बाहर की बाज़ार में जाते हो तो वहाँ के लोग बाज़ार में कैसे एक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल, यानी आपको पीछे जो भी पिक्चर्स दिखाई गई थी उनको ध्यान से देखना है और लिखना है कि वहाँ पर डिफरेंट पीपल्स के थ्रू क्या एक्टिविटी करी जा रही थी।
तो आपको अपने आंसर्स लिख लेने हैं। अ लेडी इज स्वीपिंग द फ्लोर, एक औरत फ्लोर पर झाड़ू लगा रही है। लेडी इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, लेडी कहाँ जा रही है? वो पोस्ट ऑफिस जा रही है। ट्रैफिक पुलिस मैन इज स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग, चौराहे पर कौन खड़ा है? ट्रैफिक पुलिस मैन खड़ा है। मैसन इज कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, मैसन क्या कर रहा है? मैसन बिल्डिंग बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। फ्रूट सेलर इज सेलिंग द फ्रूट्स, जो फ्रूट सेलर है वो क्या कर रहा है? वो फ्रूट्स बेच रहा है। शॉपकीपर इज वेटिंग फॉर हिज कस्टमर्स, जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर्स का वेट कर रहा है। स्टूडेंट्स आर रनिंग, जो बच्चे हैं यानी स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं वो भाग रहे हैं। डॉक्टर एंड नर्स आर गोइंग टू हॉस्पिटल, डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, आपके नेबरहुड में जो भी लोग रहते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं? वो नेबरहुड क्या होता है? तो द एरिया अराउंड आवर होम known as neighborhood and the people live there are known as neighbors। तो जो भी एरिया होता है हमारे घर के आसपास का वो आपका नेबरहुड होता है, और जो भी उस नेबरहुड में लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, नेम एनी 5 व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड, किन्हीं 5 के नाम लिखिए और इन वर्कर्स को हम क्या कहते हैं। एक आपको इन्होंने करके दिखाया था, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, जो कार और स्कूटर बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिक कहते हैं। ब्रिंग मिल्क एट अ डोर स्टेप, हमारे घर के दरवाजे तक जो दूध लेकर आता है उसे मिल्कमैन कहते हैं। ब्रिंग आर लेटर्स एंड पार्सल, हमारे घर लेटर चिट्ठियाँ और जो पार्सल लेकर आता है वो पोस्टमैन होता है। रिपेयर आर लीकिंग टैप्स, हमारे टपकते हुए नलों को जो ठीक करते हैं उन्हें प्लम्बर बोलते हैं। रिपेयर्स आर शूज़, हमारे जूते ठीक करते हैं उन्हें कॉबलर बोलते हैं। कट एंड ट्रिमर हेयर, हमारे बालों को काटते और छोटा काटते हैं इन्हें बोलते हैं बार्बर। क्लियर? इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के पहले पेज पर सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई थी। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स, ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। तो हमसे बोला है कि आपको रेड सर्कल करना है उन बिल्डिंग्स पर जो कि वहाँ पर दिखाई देती। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस था, हॉस्पिटल दिखाई दिया था, स्कूल दिखाई दिया था एंड शॉप दिखाई दी थी और बिल्डिंग दिखाई दी थी जो कि बन रही थी। बस इतनी चीज़ें दिखाई दी थी। अब हमें करना है पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। तो अब हम येलो सर्कल कर लेते हैं उन जगहों पर जो कि हमारे नेबरहुड में है। आपके नेबरहुड में टेम्पल हो सकता है, आपके नेबरहुड में चर्च हो सकता है, आपके नेबरहुड में पेट्रोल पंप हो सकता है, आपके नेबरहुड में मॉस्क हो सकता है, आपके नेबरहुड में गुरुद्वारा भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है एंड मल्टी स्टोरेड हो सकती है। मल्टी स्टोरेड यानी जो कई मंजिल की इमारत होती है उसे मल्टी स्टोरेड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पुलिस स्टेशन हो सकता है। क्लियर? या आपके नेबरहुड में इनके अलावा भी अगर कोई है तो आप उन्हें भी सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर इन्होंने दिया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम, आपको किन्हीं 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उन बिल्डिंग में क्या क्या काम होते हैं उनको भी लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में आप क्या कराने जाते हो, तो आप ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बैंक में हम क्या करने जाते हैं? बैंक में हम अपना मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने जाते हैं। डिपॉजिट यानी जमा करना, विड्रॉ यानी निकाल लेना। स्कूल में आप क्या करने जाते हैं? तो स्कूल में हम टीचिंग यानी पढ़ने और सीखने यानी लर्निंग करने जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आप क्या करने जाते हैं? टू लॉज आवर कंप्लेंट, हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं। टेम्पल में हम क्या करने जाते हैं? टू प्रे, यानी प्रार्थना करने जाते हैं। एंड गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, और भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप कोई भी दूसरी बिल्डिंग का नाम ले सकते हो, लिख सकते हो, और वहाँ पर क्या काम हो सकता है आप उसे भी कर सकते हो। In the picture, you saw many people work together to build a new building. आपने उस पिक्चर में देखा कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर many पीपल वर्क। स्कूल भी एक ऐसा ही प्लेस है जहाँ पर कई लोग काम करते हैं। तो हमें बताना है, राइट व्हाट वर्क इज डन इन स्कूल। आपके स्कूल में क्या क्या काम होता है? तो हमारे स्कूल में क्या क्या काम होता है? स्कूल में प्रेयर होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, प्लेइंग होती है, एक्टिविटीज़ होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके अलावा भी हमारे स्कूल में कई सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे स्कूल में जो स्वीपर्स होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट्स एट्सेट्रा सब साफ करते हैं, ग्राउंड की सफाई करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल सबको सुपरवाइज करते हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज एग्जाम। ठीक है। आर देयर एनी चिल्ड्रेन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या इस पिक्चर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं? व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा था उस पिक्चर में हमें बच्चे दिखाई दे रहे थे जो कि स्कूल नहीं जाते थे। जैसे चाय की दुकान पर आपको वो बच्चा दिखा था, पेड़ के नीचे बैठी हुई औरत और उसके दो बच्चे दिखे थे, और आपको चिनम्मा दिखी थी जो अपने फादर के साथ फ्रूट्स बेचती थी। तो ये सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यस, वन वॉज सेलिंग फ्रूट्स। हाँ, हमें यहाँ पर बच्चे दिखाई दें। यस, वन वॉज सेलिंग फ्रूट्स, एक फल बेच रहा था विद हर फादर। अदर्स वर सिटिंग विद देयर मदर, और दूसरे क्या कर रहे थे? अपनी मदर के साथ बैठे हुए थे। नेक्स्ट है, दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। दीपाली भी एक ऐसी ही लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। लेट अस रीड अबाउट हर, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा बच्चा। दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पिता वेजिटेबल यानी सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं मंडी के लिए। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन द सम हाउसेस। उसकी माताजी कुछ घरों में क्या करती हैं? यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोने का काम करती हैं। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह बहुत जल्दी काम के लिए निकल जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीपाली क्या करती है? दीपाली अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस, वो घर की सफाई करती है। एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, और बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, यानी उसे बहुत पसंद होना। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। सी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। वो जब काम कर रही होती है तब वो गाने सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद, एट होम यानी घर पर अपना काम ख़त्म करने के बाद, शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। वो कहाँ जाती है? अपने पिताजी के साथ अपने भाई को छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल। उसके बाद क्या करती है? वो अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को लेकर स्कूल जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपनी मदर का हाथ बटाती है यानी मदद करती है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी ब्रिंग्स हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैक होम। वो अपने भाई और बहन को वापस घर लेकर आती है। इन द इवनिंग, शाम को,
शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड। वो आस पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक लेट इन द इवनिंग। उसकी जो माँ है वो लेट वापस आती, देर से आती है शाम को। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली अपनी मदर की मदद करती है रात का खाना बनाने में। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके पापा बहुत देर रात घर आते हैं। एट नाइट, रात में। दीपाली लव्स टू लाई इन बेड। दीपाली को बिस्तर पर लेटना एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। और अपनी बहन की स्कूल की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। उसने कक्षा 3 तक पढ़ाई करी है। 3 years बैक, 3 साल पहले। वेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न, जब उसका छोटा भाई हुआ था। शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। तो उसे घर पर ही रुकना पड़ा था अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और वो उसके बाद नहीं पढ़ पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। शी फील्स यानी उसे ऐसा लगता है, उसे महसूस होता है। दैट रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ना हेल्प्स हर टू रिलैक्स, उसे रिलैक्स मिलता है, उसे आराम मिलता है। किताबें पढ़कर उसे अच्छा महसूस होता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल। अब वह वापस स्कूल जाती है। एंड गोज रेगुलरली, और आना जाती है, डेली जाती है स्कूल। ठीक। वॉट वर्क्स डस दीपाली डू इन हर ओन हाउस। दीपाली अपने घर पर क्या क्या काम करती। दीपाली अपने घर पर कुकिंग करती थी, क्लीनिंग करती थी, लिसनिंग रेडियो यानी रेडियो सुनते हुए काम करना उसको पसंद था तो वो रेडियो सुनती थी। टेक केयर ऑफ हर सिबलिंग्स यानी अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। आपने पढ़ा भी था कि जब उसका छोटा भाई हुआ था 2 साल पहले, तब उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। रीडिंग यानी पढ़ाई करती है, उसको अपनी छोटी बहन की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। हेल्प्स हर मदर, अपनी मदर की हेल्प करती है। नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो डू होल्ड हाउस होल्ड वर्क? इफ़ यस, वॉट? क्या आप भी अपने घर में काम करते हैं? अगर हाँ, तो वो काम कौन कौन से हैं? और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करना है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ़ यस, देन वॉट? यानी घर पे काम के अलावा भी आप कोई काम करते हो? अगर हाँ, तो वो काम क्या है? फर्स्ट, फिलिंग वाटर बोतल यानी कि घर में जो पानी की बोतल खाली हो जाती है उसे भरने का काम करते हैं। हेल्प मदर, मम्मी की हेल्प करते हैं। सर्विंग फूड यानी जब मदर खाना बना देती है तो उसे सर्व करने में यानी परोसने में मदद कर देते हैं। कीप माई थिंग्स एट प्लेस, अपनी चीज़ें एक जगह रखते हैं। डस्टिंग कर लेते हैं। पुट डिशेज इनटू सिंक, जब भी आप सब खाना खा लेते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो जो प्लेट्स होती हैं वो उठाकर हम सिंक में रख देते हैं। नेक्स्ट है, इसे आपको अपने आप से करना है कि आप अपने घर पे और कोई भी काम करते हो, अगर हाँ तो वो क्या हो सकता है आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पर नीचे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आप डेली करते हो। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। आपको इस घड़ी पर उन टाइम को मेंशन करना है जिन समय पर आप ये काम करते हो। जैसे पहला है वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का स्कूल 7:30 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 6 o'clock उठ जाते हैं, तो हम यहाँ पर 6 o'clock बना देते हैं। ठीक। गो टू स्कूल, हम स्कूल आते हैं 7:30 पर, तो हम 7:30 स्कूल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रिटर्न फ्रॉम स्कूल, 12:10 पर आपकी छुट्टी हो जाती है, तो आप यहाँ पर ये वाला टाइम मेंशन कर दोगे, 12:10। नेक्स्ट है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, आप घर पर पढ़ाई करने बैठते हैं, तो लेट सपोज हम 5 o'clock पढ़ाई करने बैठते हैं। नेक्स्ट है गो टू प्ले, आप खेलने जाते हैं, खेलने हम चाहते हैं, तो मान लेते हैं वी गो टू प्ले फॉर, वी गो टू प्ले एट 6 o'clock।
नेक्स्ट है स्लीप एट नाइट। हम मान के चलते हैं कि आप 10 बजे सो जाते हैं, क्लियर। या आपकी अपनी टाइमिंग भी इन टाइमिंग से डिफर कर सकती है, तो आप जिस टाइम पर जो एक्टिविटी करते हो आप वो टाइम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क। आपके परिवार का कौन सा सदस्य घर के सारे काम करता है। वॉट वर्क डू दे डू, वो क्या काम करते हैं। आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पर उनके काम को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर में मदर क्या करती हैं। मदर कुकिंग करती हैं। सिस्टर हेल्प करती हैं मदर की। फादर गो टू वर्क प्लेस, अपने काम पर जाते हैं। ब्रदर ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से सब्जियां लेकर आते हैं। माई सेल्फ, मैं खुद क्या करती हूँ, मैं फिल वाटर बॉटल, यानी मैं अपनी वाटर बॉटल फिल करती हूँ, क्लियर। इसके अलावा भी आपकी फैमिली में आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकते हैं, चाचा चाची बुआ, इनमें से कोई भी जो काम करते हैं आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। आपके परिवार में कौन सा परिवार का सदस्य है जो काम करता है पैसे कमाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर उनका उनका मेंशन कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की फैमिली में उसके फादर ही अर्निंग होते हैं, बट किसी की फैमिली में उसकी मदर भी अर्निंग होती है। किसी की फैमिली में मदर फादर सिस्टर हो सकते हैं, मदर फादर ब्रदर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं अर्निंग करते हो। तो आपकी फैमिली में आपको अपने हिसाब से डाटा फिल करना है। अगर किसी के केवल फादर में वर्किंग है तो आप यहाँ पर फादर, आप इस प्लेस पर फादर लिखेंगे और सामने लिख देंगे कि वो काम क्या करते हैं। अगर आपकी मदर भी वर्किंग है तो आप यहाँ पर मदर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे मदर क्या काम करती है। मदर आपकी टीचर हैं या फिर वो किसी हाउस होल्ड, किसी के घर में हाउस होल्ड वर्क करती हैं, वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपकी सिस्टर हैं, अगर वो पैसे कमाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप ये भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। आपके ब्रदर हैं जो कि काम करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रदर आपके किसी शॉप में काम करते हैं या फिर कुछ भी, जो भी आपके फादर ब्रदर मदर कुछ भी काम करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के बारे में लिख सकते हो, अगर वो अभी भी वर्किंग है, लाइक दे यूज टू रन शॉप, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट नॉट गेट मनी फॉर इट। आपके परिवार का कौन सा सदस्य है जो काम तो करता है बट उसको कोई पैसे नहीं मिलते उस काम के बदले। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हो अपनी मदर, ठीक है, क्योंकि फैमिली में मदर का जो वर्क होता है वो आपकी मदर को उस वर्क के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। The message that should emerge through discussions is that all the different kinds of work are equally important। यानी कि दुनिया में जितने भी तरीके के काम होते हैं वो सभी equally important हैं, बराबर का महत्व रखते हैं। No work is better और वर्स देन एनी अदर, कोई भी काम किसी दूसरे काम से अच्छा या बुरा नहीं है। वेन टॉकिंग अबाउट द रोल्स ऑफ द फैमिली, रोल्स ऑफ द फैमिली यानी जैसे मदर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मदर का काम केवल घर का खाना बनाना या फिर घर की देखभाल करना ही नहीं है। मदर ऑल्सो कैन गो आउटसाइड एंड अर्न मनी एंड सेम अप्लाइज फादर, कि फादर का काम केवल बाहर जाकर पैसे कमाना या अर्निंग करना नहीं है। ही कैन ऑल्सो कुक, ही कैन ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है। एंड सेम आपका सिस्टर एंड ब्रदर पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके पता करना है कि जब वो आपकी तरह बच्चे थे तब वो क्या काम करते थे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे तो वो आपको यही बताएंगे कि वो लकड़ियाँ लाते थे, जानवरों को चराने जाते थे, घर के काम करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ डंग केक्स बनाते थे, गोबर के उपले बनाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, कुएं से पानी लेके आते थे, क्योंकि उस टाइम पर ये मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी,
टैप्स नहीं हुआ करते थे घरों में, तो लोग कुएं से पानी लेकर आते थे और दीवारों को मिट्टी से लीपते थे, उस पर पुताई करते थे मिट्टी की। ठीक है, चूल्हे पर खाना बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल यानी कुएं से पानी लाना। कलेक्ट फायरवुड आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना। मेक काऊ डंग केक्स गोबर के उपले बनाना। गो टू फील्ड्स खेतों पर जाना। टेक एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग जानवरों को चराने के लिए लेके जाना। प्लास्टर वॉल्स विथ काऊ डंग्स यानी गोबर से दीवारों को प्लास्टर कर देना, लीप देना। ठीक है, ये सारे काम इनमें से आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको जो भी बताते हैं आप यहाँ पर उनको मेंशन कर सकते। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है सारम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी। सारम्मा ने अपनी नानी से पूछा द सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा। नानी रिप्लाइड, नानी ने जवाब दिया, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी, आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मैं अपने बड़ों की मदद करती थी। किस में मदद करती थी? कलेक्ट फायरवुड, फायरवुड यानी लकड़ियाँ इकट्ठा करने में। मेक काऊ डंग केक्स यानी गोबर के उपले बनाने में। एंड प्लास्टर वॉल्स यानी दीवारों पर पुताई करने पे, लिपने में। विद काऊ डंग, काऊ डंग मीन्स होता है गाय का गोबर। बट नाउ वी हैव अ स्टोव, लेकिन अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक स्टोव है। दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, जो कि गैस पर गोबर गैस से जलता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, हमारे घर की जो फ्लोर यानी कि फर्श है, एंड दी वॉल्स यानी दीवारें हैं, वो सभी कैसी हैं? वो सब सीमेंटेड है यानी सीमेंट की बनी है। देयर इज़ नो नीड फॉर सारम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड हर इन हर चाइल्डहुड, यानी सारम्मा को अब वो सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है जो कि उसकी ग्रैंड मदर अपने बचपन में करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन हर देयर चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज। आपको घर पे एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से, इनसे पूछना है कि वो अपने बचपन में क्या क्या काम करते थे और आप अपने बचपन में क्या काम करते हो, और आपको दोनों को कंपैरिजन करना है। क्या वहाँ पर कोई आपको चेंज देखने को मिला? तो आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा कि जो भी काम आपके दादा दादी करते थे वो काम आपके मम्मी पापा ने नहीं किया, और जो काम आपके मम्मी पापा करते थे वो काम आपने नहीं किया। ठीक, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, दीपाली को घर का काम करने के लिए स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। फाइंड आउट इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड, आपको पता लगाना है कि क्या आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बच्चे हैं हु आर ओवर 5 years, जो कि 5 साल से बड़े हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि 5 साल से बड़े यानी अबव 5 years, एंड डू नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल नहीं जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर 5 years क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है, हमारी भारत सरकार ने बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 यानी 6 to 14 ईयर्स तक का है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी, फ्री का मतलब है इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, कंपलसरी मतलब आपको ज़रूर ये ग्रहण करनी है। आपको यहाँ पर एक डाटा इकट्ठा करना है, एक सर्वे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले बच्चे का नाम लिखना है और वो रीज़न देना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। सेम आपको यहाँ करना है कि आपको दूसरे बच्चे का नाम लिखना है और यहाँ पर उसका रीज़न मेंशन करना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेटर ऑन हम इसकी वर्कशीट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।